नाजरीन, पाकिस्तान में जिस्म फरोशी अगरचे कानूनी तौर पर जुर्म है, लेकिन मुल्क में अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ते हुए फर्क से पैदा होने वाली खलीज से जिस तरह कई नौजवान लड़के चोरी चकारी या डाका जनी की तरफ रागिब हुए, इसी तरह कई जवान लड़कियां भी पैसे कमाने और घर वालों का पेट पालने के लिए मजबूर हुई कि अपने जिस्मों को जिन्स बनाकर मंडियों में रखें। इस तरह जिस्म एक जिन्स बना और जिन्स के भूखे मर्दों ने इसके दाम लगाए। जितना बिकेगा उतना दाम मिलेंगे। पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत की वजह से दिन ब दिन इस पेशे से वाबस्ता अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। सूबा पंजाब की तहसील चनियोट के एक गांव की रिहायशी कनीज फातिमा एक गरीब किसान के घर पैदा हुई। इसके बाप ने खेतों में मजदूरी करके अपने 7 बच्चों को पाला। कनीज को मैट्रिक तक तालीम दिलवाई और इसकी शादी कर दी। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जिंदगी इसके बाद कनीज के लिए तंग होती गई। कनीज कहती है कि उसका शौहर कुछ नहीं कमाता था। इसके 2 बच्चे भी हो गए। अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए उसने मेहनत मजदूरी करने की ठानी, लेकिन जिस घर में वो घरेलू मुलाजमा बनकर गई वो एक डेरा था। कनीज के मुताबिक इस धंधे में डेरा उस जगह को कहते हैं जहां बहुत सी लड़कियां जिस्म फरोशी के लिए मौजूद होती हैं। कभी ये लड़कियां बन संवर कर बाहर जाती हैं और कभी घर में ही अपने गाहकों से मिलती हैं। इस डेरे का इंतजाम कोई मर्द या कोई औरत चलाती है और ऐसी औरतों को मैडम या आंटी कहा जाता है। इस डेरे में औरतों से धंधा करवाने वाले शख्स ने कनीज को आसान तरीके से दौलत कमाने का गुर बताया। उसने उसे मंडी बहाउद्दीन में एक डेरे पर भेजा और चूंकि कनीज पढ़ी लिखी थी और हिसाब किताब कर सकती थी, इसलिए वो डेरे की इंचार्ज बन गई। इसी दौरान उसके शौहर को इसकी हरकतों की खबर हुई। उसने उसे गांव बुलाकर गोली मारी जो उसकी टांग पर लगी। कनीज ने शौहर से तलाक ले ली और टांग का इलाज करवाकर मिडिल वुमन बन गई। अब कनीज लाहौर में रहती है और लाहौर और दूसरे कई शहरों के डेरों पर लड़कियां पहुंचाती है और इनसे कमीशन लेती है। इसे एक लड़की फराहम करने के 5 से 10 हजार रुपए मिल जाते हैं। कमीशन के कम या ज्यादा होने का ताल्लुक लड़की की खूबसूरती से होता है। कनीज कहती है कि वो डेरे वालों को जमानत भी देती है कि लड़की भागेगी नहीं। इसके मुताबिक गुर्बत से तंग आए हुए लड़कियों के माँ बाप, भाई और शौहर तक लड़कियों को इसके पास लाते हैं कि उन्हें किसी डेरे पर जिस्म फरोशी की नौकरी दिला दे, और लड़कियों के ये वो रसा उनकी कमाई एडवांस में ले जाते हैं और फिर हर महीने डेरे वालों से पैसा वसूल करते हैं। कई लड़कियां खुद भी कनीज के पास आती हैं कि हमें ये काम दिला दो। ये लड़कियां इस जिनसी मुशक्कत की कीमत भी खुद ही वसूल करती हैं। कनीज के मुताबिक डेरे से अगर कोई सिर्फ चंद घंटे के लिए लड़की को लेता है तो वो 1000 रुपए से 1500 तक देता है, जिसमें लड़की को 200 से 300 मिलते हैं। बाकी डेरे वाली आंटी रखती है और तमाम रात गुजारने पर लड़की को 1500 से 2000 तक मिल जाते हैं, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि डेरे की इंचार्ज ने खुद कितने पैसे वसूल किए। कनीज के मुताबिक लड़की की रात की कीमत का दारोमदार उसके हुस्न पर भी होता है। जितनी ज्यादा हसीन होगी उतने ज्यादा दाम मिलेंगे। कनीज कहती है कि यूं तो वो कई शहरों के डेरों में लड़कियां पहुंचाती है, लेकिन रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बहावलपुर के डेरों से उसका ज्यादा राब्ता है और इसके बकौल वहां के डेरों पर 200-200 लड़कियां होती हैं। उसने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि गुर्बत के सबब कई लड़कियों के वो रसा उनसे ये पेशा करवाते हैं, लेकिन कई लड़कियां अपनी मर्जी से काम करने आती हैं। कई एक के घर वाले ये नहीं जानते कि वो क्या काम करती हैं। इस धंधे में हर तरह की लड़कियां हैं, लेकिन कनीज के बकौल उसके पास वही लड़कियां ज्यादा आती हैं या लाई जाती हैं जिनका मसला गुर्बत होता है। कनीज के घर लाहौर में ही एक लड़की निदा रिहाइश पजीर है। 20 साल की उम्र, रंग गोरा और मासूम सा दिल लुभाने वाला चेहरा। निदा का कहना है कि वो माँ की मर्जी से इस पेशे में आई है। जब पहली मर्तबा इस काम के लिए गई तो माँ का लिया हुआ 10,000 रुपए का कर्ज चुकाना था। उस वक्त निदा की उम्र 14 साल थी और बकौल उसके वो ये भी नहीं जानती थी कि उसे करना क्या है। नाज़रीन ग्रामी, निदा की कहानी भी उन हजारों लाखों गरीब लड़कियों की कहानी है जिन्हें गुर्बत ये काम करने पर मजबूर कर देती है, जिसे मुआशरा बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। 1 साल की थी कि बाप चल बसा। बड़ा भाई है जो हीरोइन का नशा करता है और उसे बाकी छोटे बहन भाइयों का पेट पालना है। निदा कहती है कि इसके घर में किसी को मालूम नहीं कि वो इस धंधे से वाबस्ता है
इसकी सहेलियां तक ये नहीं जानती और इसकी कोशिश होती है कि ये राज कभी खुलने ना पाए, क्योंकि बकौल उसके अपने पेट से कोई खुद कपड़ा उठाता है। नाज़रीन, निदा की पेशा वराना जिंदगी की कई तल्ख यादें हैं जो निदा को बहुत अफसुर्दा कर देती हैं। कई बार ऐसा हुआ कि गाहक ने डिमांड पूरी न करने पर उससे बहुत बदसलूकी की। एक बार गाहक ने उसे बरहना कमरे से बाहर निकाल दिया। निदा को तमाम दूसरी लड़कियों की तरह शादी करने का शौक है। उसका भी दिल चाहता है कि उसका कमाने वाला शौहर हो जो जिंदगी की तमाम जरूरियात पूरी करे, ससुराली रिश्तेदार हों और इसके बच्चे हों। लेकिन इसे डर लगता है कि जिस पेशे से वो वाबस्ता है, ऐसा लगता है कि कभी भी कोई उससे शादी नहीं करेगा। निदा को अपना पेशा बुरा लगता है। वो कहती है कि अगर हुकूमत या कोई और इदारा उसके खानदान के इखराजात उठा ले, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस मकान का किराया, यूटिलिटी बिल्स, महीने का राशन और कुछ पैसे बहन भाइयों के कपड़े जूतों के मिल जाए, तो वो इस धंधे को छोड़ देगी। निदा के बरक्स मारिया इस पेशे में अपनी मर्जी से आई। इसके बकौल उसका शौहर निकट्टू था। उसके 2 बेटे हैं और वो चाहती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए और उन्हें जिंदगी की हर सहूलत दे। मारिया की एक सहेली ने उसे पैसा कमाने का ये तरीका बताया और वो इस तरह इस धंधे में आ गई। मारिया अपनी पेशा वराना जिंदगी में घाट घाट का पानी पी चुकी है। कई शहरों के डेरों पर जिस्म फरोशी करती रही है, लेकिन ज्यादा वक्त जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गुजरा है। मारिया बताती है कि वो वहां होटलों में भी और बड़े बड़े घरों में भी अपने गाहकों के पास जाती है। मारिया के बकौल इसके गाहकों में हर तरह के लोग होते हैं, यहाँ तक कि गोरे यानी गैर मुल्की भी इसके गाहक हैं और वो उसे टिप भी देते हैं। मारिया का कहना है कि दूसरे शहरों की निस्बत इस्लामाबाद के लोगों का रवैया उसके साथ काफी बेहतर रहा। वो डिसेंट थे, उनके उठने बैठने का, बात करने का, खाने पीने का तरीका निहायत अच्छा रहा। मारिया ने कहा कि कोई हमें अपना तारुफ तो नहीं कराता, लेकिन इंसान के रवैये से मालूम हो जाता है कि वो कोई बड़ा अफसर या बड़ा आदमी है। इस पेशे में काफी तजर्बाकार होने के बावजूद मारिया अपनी आमदनी के लिए डेरे वालों की मोहताज है, क्योंकि डेरे वाले तमाम लड़कियों की कमाई खुद वसूल करते हैं और फिर अपना हिस्सा रखकर लड़की को दे देते हैं। मारिया के बकौल उन्हें मालूम नहीं होता कि डेरे वाले ने गाहक से कितना वसूल किया, अलबत्ता टिप हमारी होती है। मारिया कहती है कि इस्लामाबाद में वो 50,000 से लेकर 1 लाख तक महाना कमा लेती थी, लेकिन इखराजात ज्यादा है और बचत नहीं होती। इखराजात में वो तिब्बी टेस्ट भी शामिल हैं जो मारिया को हर 2 माह बाद करवाने पड़ते हैं, जिनमें एड्स तक का टेस्ट शामिल है और इन टेस्टों के लिए उसे काफी रकम खर्चना पड़ती है। इस्लामाबाद में अच्छी आमदनी के बावजूद मारिया लाहौर आ गई, क्योंकि उसे इस्लामाबाद में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और वहां बड़े बड़े होटलों को निशाना बनाने के वाकयात के बाद डर लगने लगा था। मारिया के बच्चे उसकी मुंह बोली बहन के पास हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। अब उसके अखराजात इतने बढ़ चुके हैं कि अगर अब वो चाहे भी तो इस धंधे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन मारिया को यह एहसास है कि आखिर कब तक कोई औरत जिस्म फरोशी कर सकती है। आखिर उम्र तो बढ़ती जाती है, इसलिए वो चाहती है कि कोई और इंतजाम हो जाए। मारिया का कहना है कि उसे एक अमीर आदमी ने दाश्ता बनाने की पेशकश की है, जो मुझे मकान भी लेकर देगा और मेरे बच्चों की पढ़ाई समेत मेरे तमाम इखराजात बर्दाश्त करेगा। उस आदमी की बीवी को भी एतराज नहीं, क्योंकि उसकी बीवी बहुत फरबा है और वो अपने शौहर को खुश देखना चाहती है। और मारिया सोचती है कि हर रोज नए आदमी के पास जाने की बजाय एक से ही इतने पैसे मिल जाए तो अच्छा है। कनीज के पास इस पेशे से मुंसलिक चंद खौफनाक कहानियां और भी हैं और इन लड़कियों से मिलकर लगता है कि शायद सभी के जहनों पर इस तरह की कहानियों का खौफ है। एक बार कनीज ने एक लड़की को मंडी बावलदीन में गाहकों के पास भेजा। वो जराइम पेशा थे और उन्होंने इस लड़की के सामने अपने ही एक साथी को मारकर नहर में फेंक दिया। लड़की इतनी खौफजदा हुई कि कई माह बिस्तर पर पड़ी रही। मलिकवाल के इलाके में एक डेरे वाली को उसके आशिक ने बेवफाई पर गोली मार दी, लेकिन कोई केस रजिस्टर ना हुआ। कनीज बताती है कि गाहक इनको शराब भी पिलाना चाहते हैं, लेकिन वो शराब नहीं पीती। कई तरह की डिमांड्स करते हैं और अगर कोई लड़की डिमांड्स पूरी ना करे तो उसे गोली मार कर लाश गायब कर देते हैं और डेरे वाली आंटी या उसके वारसों को कह देते हैं कि आपकी लड़की भाग गई है। इस पेशे में आने वाली कई लड़कियां नशा करने लगती हैं। पेशे का खौफ और थकन इन लड़कियों को मजबूर कर देती है कि जिंदगी की तलखियों को भुलाने के लिए नशे का सहारा ले। नाज़रीन ग्रामी, डेरों पर गर्दिश करने वाली इन इबरतनाक कहानियों के बावजूद पाकिस्तान में जिस्म फरोशी के धंधे में आने वाली औरतों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है
और कनीज फातिमा के बकौल हर गली मोहल्ले में ऐसे डेरे हैं जहां लड़कियां जिस्म फरोशी करती हैं। कनीज के मुताबिक जब से वो इस पेशे में आई है, इसमें लड़कियों की तादाद में इजाफा ही देखा है और इतनी कम सिन लड़कियों को खुद उनके वो रसा लेकर आते हैं कि मेरा भी दिल दहल जाता है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत जहां दहशतगर्दी और खुदकुश हमलों का एक सबब कही जाती है, वहां जिस्म फरोशी के धंधे में आने वाली लड़कियों में भी इजाफा गुर्बत का ही शाखसाना है।